राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में सुना था परशुराम जी का लक्ष्मण जी से संवाद। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चला था। तो आज भी अपनी वीडियो में यही है, परशुराम जी का लक्ष्मण जी से संवाद। तो अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं, देर नहीं करते। जो बिलो की अनुचित कहू क्षमऊ महामुनि, धीर सुनी सरोष भृगुभस्मनि, बोले गिरा गंभीर। अर्थात इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे है, हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुभस्मनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अर्थात जो मेरी पिछली वीडियो, आगे वीडियो आई हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि उस समय लक्ष्मण जी परशुराम जी को चिढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसी बात कह रहे हैं कि वह चिढ़ जा रहे हैं। तो वही संवाद यहाँ भी चल रहा है। ओ सिक सुनाहु मान देंगे हु बालकु, कुटिल काल बसन निज को घालुकु, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निकंसु अबोध असंकु। अर्थात हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। अर्थात वे विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आए थे, तो उन्हें कह रहे हैं कि ये बहुत ही, इसके अंदर बुद्धि नहीं है और एक काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। और अर्थात काल इसके सिर पे मंडरा रहा है, जिससे ये अपने कुल का नाश करने के लिए शुरू हो चुका है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण रूप चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। ये सब बातें वह बहुत ही गुस्से में कह रहे हैं। कौन? परशुराम जी। काल कवहु होई छन माही, कहो पुकार खारी मोहि नाही, तुम हटकहु जो चाहू बारा, कहीं प्रताप बल रोषु हमारा। अर्थात अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इससे बचना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बदलाकर इसे मना कर दो। अर्थात परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो मेरा प्रताप जान लो, मेरे बल को भी समझ लो और मेरे क्रोध को भी समझ लो। लखन कहे ओ मुनि सज तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आप निकरनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी को फिर चिढ़ा रहे हैं कि आपका सुयश और आपका क्रोध कौन नहीं जान सकता, इसका वर्णन कौन दूसरा अपने मुंह से करेगा। कई बार तो आप अपने मुंह से ही कह चुके हैं। इसका कहने का मतलब यही, इन चौपाई का अर्थ जो है यही है। नाई संतोष तपु नहीं गछु कहाऊ, जानी रिसरो की दुख सहऊ, वीर प्रति तुम धीर शोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अर्थात इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असहा दुख मत सहिए। अर्थात वह अब लक्ष्मण जी उनको उकसा रहे हैं कि अपने गुस्से को रोको मत, जो हो कह दो। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं, गाली देते आप शोभा नहीं दे पाते। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। सुर समृद्ध करनी करही कही न जानवही, आपु विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कतही प्रतापु। अर्थात शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरत वीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। तुम तो कालु हाथ जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा,
सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरहु कर घोरा। अर्थात आप तो मानो काल को हाँक कर लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलावा दे रहे हैं। अर्थात आप बार बार काल को हाँक कर मेरे पास बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधाकर हाथ में ले लिया। अर्थात जब उन लक्ष्मण जी की बात सुनी तो परशुराम जी को फिर गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने फरसा उठा के एक तरफ को अपने हाथ में रख लिया। जैसे कहते हैं कि अब बस मारने ही वाला हूँ, उसी तरीके से उन्होंने फरसे को उठा लिया। अब जाना ही दई दोष मोहि लागो, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मन मरनी हार भासाचा। अर्थात और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। अर्थात वे अपने आप को भी शुद्ध करते जा रहे हैं कि अब लोग मुझे गलती ना दे, ये कड़वा वचन बोलने वाला लड़का तो मारे ही जाने के लायक है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, इसे मैंने बच्चा समझकर बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा चमई अपराधु, बाल दोष गुण गा नहीं साधु। कर कुठार में अकर्म को ही, आगे अपराध गुरु द्रोही। अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध को क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग गिना नहीं करते। अर्थात विश्वामित्र जी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वह दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ आए थे और विश्वामित्र जी परशुराम जी के गुस्से को बहुत ही अच्छे से जान रहे थे। तो वह हाथ जोड़ के कहते हैं कि क्षमा कीजिए, साधु मुनि को, बच्चों को तो क्या कहते हैं, माफ़ी कर देना चाहिए, बालकों के दोष और गुण को तो गिनना भी नहीं चाहिए। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। वह कह रहे, मैं दया रहित और ये गुस्सा और ये गुरुद्रोही जो द्रोह कर रहा है और अपराधी तो मेरे सामने ही है। उत्तर देत छुड़ाओ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता एहि काटी कुठार कठोरे, बुरही उड़ने होते उषम थोरे। अर्थात उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे कैसे छोड़ दूं। अर्थात वे कह रहे हैं कि ये मेरी हर बात का जवाब पे जवाब मुझे दिए जा रहा है, मुझे चिढ़ाया जा रहा है, मुझे उस्का रहा है, और मैं इसे बिना मारे कैसे छोड़ दूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शैल प्रेम से ही नहीं तो इसे कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अगर आपको मेरी रामचरितमानस की पाठ में की चौपाइयों का हिंदी में अनुवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा।